नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक बार हाजिर हूं। जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में वादा कर चुका हूं और 2-4 वीडियो इस सीरीज का जा भी चुका है कि जो नेपियर घास और दशरथ घास मैं लगाया हूं, कितना दिन में कितना प्रोग्रेस किया, इसका अपडेट आप लोग के बीच में देता रहूँगा। क्योंकि बहुत तरह के आप वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर खाना नहीं है तो जानवर नहीं है। दुनिया का हर वो जीव जो जीवित है वो बिना खाने के नहीं जी सकता। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर वे में चारे की आवश्यकता होता है, कंटिन्यू होता है। तो उनको भर पेट अगर भोजन नहीं दे पाते हैं तो फिर वो ग्रोथ उतना कर नहीं पाएंगे जितना आप चाह रहे हैं, उतना बेनिफिट आपको मिल नहीं पाएगा। उसके बाद हर चीज़ अगर आप खरीद के खिलाते हैं तो फिर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जिसका आपने अनुमान लगाया है। और फिर बाद में आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में आज भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और 35-40 प्रतिदिन के खर्च का हिसाब एक पे बताते हैं। तो जैसा कि नेपियर पे मैं बात बताऊंगा आपको। देखिए, नेपियर इतना बड़ा हो चुका है और आज 52 दिन लगभग हो चुके हैं। नेपियर बोए हुए मुझे 52 दिन हो गए हैं और उसके 8 दिन बाद, नेपियर बोने के 8 दिन बाद मैंने ये दशरथ घास बोया था। तो देखिए, दशरथ घास भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इसको मैं कटिंग करके बच्चे को देना शुरुआत कर दिया हूँ। ये कटिंग करके बच्चे को दिया गया है और ये वापस फिर से ये कल्ले मारकर फिर से तैयार होने के लिए शुरू है। तो ये दशरथ घास है जो कि बच्चे को देने से क्या है कि ये पत्ता बिल्कुल मुलायम होता है। पत्तियां मुलायम होने की वजह से बच्चे बिल्कुल चाव से खाते हैं। हाइजीनिक होता है जिससे बच्चे को आसानी से पचता है, बच्चे रुचि से खाते हैं, स्वादिष्ट होता है और बिल्कुल किसी प्रकार का इसको खिलाने से दस्त वगैरह नहीं होता। तो ये दशरथ घास है जो कि खेतों में लगाया गया है और मेनली मैंने ये छोटे मेमने के लिए लगाया था कि जो छोटे मेमने दूध जैसे छोड़ते हैं तो उनके लिए चाहिए कि तुरंत कोई ऐसा चीज़ मिले जो माँ का दूध अगर अब कम हो रहा है तो बच्चे अगर घास पकड़ लिए हैं और समय से उन्हें भोजन भरपेट मिल रहा है तो फिर उतना कमज़ोर होते नहीं हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये दशरथ घास है जो बिल्कुल अब कटिंग हो रहा है। कंटिन्यू वे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के लिए लिया जा रहा है। इसका अच्छा रिजल्ट देखने के बाद मैं बड़ी बकरियों के लिए भी ये लगाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एरिया मैंने लगाया है ताकि मैं बच्चों को इसको खिला सकूं। ये नेपियर जो मैं लगाया था, जो कि आप हर वीडियो में देख रहे थे, तो नेपियर देखिए ये 52 दिन का हो गया, 52 डेज का नेपियर हो चुका है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए, ये 5 फीट के लगभग हो चुके हैं। 5 फीट के नेपियर ये हो चुके हैं और जिस तरीक़ा से देखिए कल्ले, इनका कल्ला जो निकला है, एक बार आप इसको देखिए, ये मोटे मोटे बिल्कुल कल्ले हैं। और इसका मैं गिनती करूं शुरुआत में ही तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कल्ले अभी इसमें हैं। किसी में ज़्यादा भी हैं, किसी भी में कम भी हैं। तो जैसे इसका कटिंग होगा तो फिर से इसमें और बहुत ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। इसलिए दूरी बना के बोना चाहिए। जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पौधा से पौधा मैंने 1.5 फीट का, ये पौधे से पौधे मैंने 1.5 फीट रखा है और इधर ये लाइन बाई लाइन मैंने 2 फीट का दूरी रखा है। आप इधर 2 इधर 2 भी रख सकते हैं। तो देखिए, दूरी से तक रोपने से मतलब है कि ये बिल्कुल मोटाई में है। अगर इसको घना रोपा जाता तो ये पतला पतला होता। तो ये नेपियर बिल्कुल कटिंग के लिए तैयार हैं। हालांकि ये कहें तो थोड़ा दिन और रुक जाना चाहिए जब तक नेपियर में इस तरीका के, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नेपियर का कटिंग तब करना चाहिए। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको छीलता हूँ, देखिए मैंने छीला तो यहाँ से एक कल्ले, यहाँ से गुल्ले निकल गए, 1-2 लकीर गुल्ले का ये बना हुआ है ना। तो जब ये मैंने कवर हटाया तो ये गुल्ले दिखाई दिए। जब आपका बिना विदाउट कवर हटाए गुल्ले दिखाई देने लगे, जब विदाउट ये छीले, जैसे मैंने इसको ऐसे नोचा तो ये गुल्ले दिखाई दिए, बिना ये कवर उतारे ही गुल्ले दिखाई देने लगे, तब इसको कटिंग आप करें। यानी कि जब 5 फीट में इतना खिंचा है, मुलायम है, तो 6-7 फीट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-7 फीट का नेपियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसा कटिंग करूंगा जब एक गुल्ले दिखाई देने लगेंगे। तो बिल्कुल ये रेडी है और जितना खेत में लगा दिया गया है तो इससे मेरा चारे का खर्च बचेगा। और नेपियर में चूंकि प्रोटीन वगैरह पाया जाता है और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो अगर मैं दाना मिश्रण वगैरह भी ना दूं या कम दूं तो भी मेरी बकरियां सर्वाइव करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप पशुपालक हैं, गौर फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं या गाय पालन कर रहे हैं, करके पूरा वो लगाया गया है।
जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये इस तरीक़ा से लंबा खेत है, फिर उधर है। तो ये लगभग मैं इसमें अंदर हूँ तो कोई पौधा तो 6 फीट तक पहुँच गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 6 फीट के लगभग आग चुका है। तो कोई 6 फीट है, लगभग 5 फीट के हो चुके हैं। तो नेपियर अगर आप लगाते हैं तो ये 52 दिन का अपडेट आपका है कि 52 दिन में ये 5 फीट का हो गया। तो खेत के उर्वरक पर भी खेत का उपजाऊपना पर भी डिपेंड करता है। अगर खेत आपका बढ़िया है, उपजाऊ है, तो बिल्कुल आपका ग्रोथ बहुत तेजी से नेपियर का होगा, या कोई भी फसल बोते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। जैसा कि देखिए कि मैं इसमें मैग्नी, ये बकरी का मैग्नी है ना, इसमें मैं बीच बीच में डाल देता हूँ। तो ये एक उर्वरक का काम करता है, प्राकृतिक खाद का काम करता है। सड़ने के बाद तो तेजी से ग्रोथ होता है। तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करके जो भी बाड़ा में आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं और जो अवशेष निकलता है बकरी का मैग्नी मूत्र जो भी बाहर के आप लाए हैं, सफाई किए हैं, वो अपने खेत में डालें। तो जैसे ही इसका मैं कटिंग करूँगा, जैसे ही इसका कटिंग होगा तो इसमें मैं जितना बकरी का मैग्नी जो मैं बहारूँगा इसमें डालता चला जाऊँगा। जो भी सफाई होगा उसका डालता चला जाऊँगा मैग्नी को। तो कहीं ना कहीं उसको तो अब ठिकाने लगाने हैं, तो अपने खेतों में उसको डालें। कटिंग करने के बाद एक तरफ से फिर डालते चले जाएं, ये खाद का काम करते चल जाएगा और कंटिन्यू आपका ये काम चलता चला जाएगा। एक बार लगाने का मतलब है कि 5 साल से लेकर 7, 8, 9 साल तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप ये मैग्नी का इस्तेमाल करते हैं, खेत का उर्वरक क्षमता बना के रखते हैं। तो पहले से जो मेरा नेपियर और भी खेत में लगा हुआ है उसका कटिंग चल रहा है। और जो ज्वार मैंने लगाया है जो खत्म होने वाला है, लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है जिसका मैं इस्तेमाल बकरियों पे कर रहा हूँ। फिर मैं चूँकि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ पिछला बात को, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, और हर व्यक्ति हर वीडियो को नहीं देख पाते या फिर याद नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप नेपियर हो या ज्वार हो, बाजरा हो, कोई भी हरा घास हो, कोई भी हरा घास हो, यहाँ तक कि दशरथ घास भी हो, तो अगर आप आज कटिंग करके ले गए हैं, तो आज बिल्कुल डायरेक्टली जानवरों को ना दें, डायरेक्टली ना दें। एक दिन आपको छोड़ देने हैं और कल होकर देना है। यानी आज आप काट के ले गए, जैसा कि मैं आज ले जाता हूँ काट कर, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसे मैं कल कटिंग करके बकरियों को दूंगा। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उन्हें जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अभी नए खाना शुरुआत किए हैं, तो उन्हें दशरथ घास हो या फिर ये सुपर नेपियर हो, इन्हें मैं खड़ा रूप में देता हूँ। तो खड़ा रूप में अगर डायरेक्टली आप दे देंगे तो भी उससे नुकसान होगा। तो बच्चे को भी मैं देता हूँ तो एक दिन मैं उनको छोड़ देता हूँ, यहाँ से ले जाने के बाद मैं छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, और अगले दिन बाद यानी 24 घंटे बाद, कम से कम 24 घंटे बाद बच्चे को मैं दे देता हूँ पूरा खड़े रूप में। और बच्चे इसे नोच कर धीरे धीरे करके दिन भर में वो खाते रहते हैं। तो उन्हें वो खाना भी सीख लेते हैं और उन्हें शरीर में तत्व मिल भी जाता है, जिससे वो कमज़ोर नहीं हो पाते। और माँ के दूध के अलावा एक्स्ट्रा ये चीज़ें मिल जाता है उन्हें। क्योंकि जैसे ही बच्चे को आप, वैसे जो बकरी के बच्चे हैं उन्हें 3 महीने तक दूध पिलाना चाहिए, लेकिन 1.5 महीने तक तो बिल्कुल कंपलसरी है कि पिलाएं। उसके बाद क्या होता है कि बकरियां अगला गर्भधारण 1.5 महीने बाद लगभग कर लेती है, तो दूध उनका सूखने लगता है। तो 3 महीने तक प्रॉपर वे में बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। तो ये जो खाना वो पकड़ लिया समय पर, ये उसके लिए काम कर जाता है। तो अगर नेपियर आप ले गए हैं तो उसको, या कोई भी घास ले गए हैं, तो एक दिन उसको रहने दें, कल होकर दें। इस तरीक़ा से आपका ये चक्र चलता रहेगा। तो आप नेपियर घास भी लगा के परमानेंट आप बकरियों को खिला सकते हैं। और एक ऐसा घास होगा जो 12 महीना आपका चलेगा, बहुवर्षीय चारा है। तो एक बे में ये आपका चलता रहेगा। स्टोर में आप सूखा चारा स्टोर कर लें, ताकि मौसम ख़राब हो, लगातार बारिश हो, तो सूखा चारा भी आप खिला सकते हैं, या फिर नेपियर में मिलाकर भी खिला सकते हैं। तो एक नेपियर तो आपका बहुवर्षीय चारा हो गया। इसके अलावा हरे चारे के रूप में सर्दी कुछ दिन बाद आने वाला है, तो उसमें आप बरसीम लगा सकते हैं। यानी अक्टूबर के बाद आप बरसीम चाहें तो लगा सकते हैं। तो बरसीम एक हरा चारा हो गया सीजनली, जो 3 महीना चलेगा, और ये तो 12 महीना चलेगा। तो बरसीम हो गया। इसके अलावा सूडान, बरसीम, बहुत सारे जो आपका जो सीजनली घास है उसको लगाते जाना है, और ये आपका कंटिन्यू वे में चलता रहेगा। तो फिर कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बकरी पालन कर रहा हूँ तो इतना खर्च लोग बताते हैं तो मेरे पास इतना खर्च है। ये दशरथ घास मेरे लिए बिल्कुल नया है। जैसे जैसे मैं इसका रिजल्ट देखूंगा, आप लोग के बीच में बातों को रखूंगा। बस अभी मैं यही कह सकता हूँ कि अभी तक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा। मेरे पास तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन लाया तो मेरा बीज जमा नहीं। तो ऑनलाइन अगर आप मंगाए हैं, बीज जमा नहीं, तो कम से कम जो पैकेट पे लिखा हुआ तो होता है वो जो उसके बारे में कि कैसे आप बीज को बोएं, उसको एक बार गौर से ज़रूर पढ़ें। उस पर साफ लिखा हुआ रहेगा कि पानी गुनगुना करके जो बीज आप लाए हैं, पैकेट खोले, बीज निकला उसमें से,
पानी गुनगुना करके उसमें डाल दें। पानी गुनगुने पानी में 12 घंटा कम से कम रहने दें। उसके बाद बीज को वापस निकाल लें। ज़्यादा गर्म पानी में नहीं, बस गुनगुना करके पानी को डालना है बीज को। 12 घंटा बीज को पानी में रहने दें। उसके बाद निकाल करके किसी भींगे हुए कपड़े में बांध दें। 24 घंटे तक भींगे हुए कपड़े में बांध दें। कुछ अंकुरन आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। फिर जो खेत आपने पहले से कोड़ाई करके तैयार रखा है उसमें जाके बीज को छिड़क दें और मिट्टी को मिला दें। फिर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, आएगा, जम जाएगा। आवश्यकता अनुसार सिंचाई के मतलब है कि मौसम पर डिपेंड करता है। यदि गर्मी का मौसम है तो आपको 8-8 दिन में सिंचाई करना पड़ेगा। बरसात का मौसम है तो बारिश हो ही रहा है तो फिर सिंचाई क्या करना है। सर्दियों का मौसम है तो जमीन का आपको ये देखना है कि जितना मेरे जमीन में जब नमी खत्म हो गया तो मैं सिंचाई करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे पास ये भी मैसेज करते हैं कि नेपियर को कितना दिन में सिंचाई करना है। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, ये मिट्टी अभी गीला है, बीच बीच में बारिश हो रहा है तो गीला है तो मैं क्यों सिंचाई करूंगा। वही बारिश अगर नहीं होता है, मिट्टी सूख जाता है तो सिंचाई करना पड़ेगा। तो जैसा माहौल देखें वैसा काम करें। जब आपका मिट्टी सूख जाए, लगे कि मिट्टी में अब नमी नहीं है, तो आप बिल्कुल सिंचाई करें। नेपियर में एक खासियत आपको और भी है कि जो सूडान में नहीं है। सूडान में क्या है कि अगर खेत सूख गया, सूडान यानी जिसे चरी बोलते हैं, जिनोरा बोलते हैं, सूडान बोलते हैं, बहुत जगह मसूरिया बोला जाता है, इन नामों से ज्वार को जाना जाता है। और ज्वार बहुत ही खतरनाक एक हो जाता है, जिससे बहुत लोग उसको खिलाकर बहुत लोग बकरियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। उसको खिलाने से डायरेक्ट बकरियां मर जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोना छोड़ दें, बस तरीके जानने होंगे। ज्वार में क्या होता है कि अगर खेत आपका सूख गया है और उसे ले जाकर आप बकरियों को खिलाते हैं, उस फसल को, उस चारे को, तो बकरियों को आपको बिल्कुल वो बकरियों में पॉइजन का काम करेगा और बकरियां आपकी मर जाएगी, खतरा है। तो ज्वार में बिल्कुल लगातार नमी होना चाहिए, सिंचाई होते रहना चाहिए। लेकिन नेपियर में क्या है, खेत सूखा भी है और इसका घास ले जाके नेपियर को ले जाके आप 24 घंटा यानी 12 घंटा नेपियर को ले जाकर 12 घंटा छोड़कर उसके बाद अगर बकरियों को देते हैं, खेत कितना भी सूखा हुआ है तो बकरियों को नुकसान नहीं होगा, ये जहर का काम नहीं करेगा। तो नेपियर बहुत ही अच्छा है। सूडान भी अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन उसमें सावधानी बरतना है कि खेत में नमी होना चाहिए। नेपियर में अगर आपका नमी ना भी है तो बकरियों में जहर का काम नहीं करेगा। तो इस तरीका से आप हरा चारा उगाकर कम खर्च में बकरी पालन करें और बिल्कुल एक फायदेमंद व्यवसाय को फायदेमंद ही रहने दें। और नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यदि खरीद के खिलाते हैं तो। और यदि आपके पास संसाधन ना हो, फिर मैं एक बार बोलूँगा, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपके पास संसाधन ना हो यानी हरे चारे बोने के लिए खेत ना हो, मैंने कोई विकल्प ही नहीं हो जहाँ कि आप हरा चारा उगा सकते हैं, तो फिर बकरी पालन आपके लिए नहीं है, आपको नुकसान होगा। क्योंकि हरा चारा में 16 विटामिन पाए जाते हैं, तो 16 विटामिन हरे चारे से ना पूरा करेंगे आप। अगर हरा चारा आप नहीं देते हैं, इसका आप विकल्प ढूंढते हैं, तो ये चीज़ें आपको उतना बिल्कुल नहीं मिल पाएगा जितना कि डायरेक्ट हरे चारे से मिलेगा। और एक तो ये हो गया कि शरीर में बकरियों को पूर्ति नहीं हो पाएगा विटामिन का। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा उसको वैकल्पिक रूप से पूरा करने में। तो जब ज़्यादा खर्च होगा तो गुना भागा करने पर आपको कोई बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। तो साल 2 साल करके वैसे भी आप फार्मिंग बंद कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा, मजाक का पात्र बनेंगे। तो जब तक साधन ना हो फार्मिंग ना करें। और उसके बाद बहुत कुछ जानने होते हैं, बहुत बारीकियों पर फोकस करने होते हैं, तो बिना जाने कोई भी काम ना करें। इसलिए प्रॉपर वे में कहीं से ट्रेनिंग लें कि इसके अलावा और भी क्या करने होते हैं, क्या क्या सावधानी होता है। बहुत ऐसा बारीकी चीज़ है जो जिंदगी भर भी वीडियो के इंसान बनाए तो वो बारीकों चीज़ों को आप तक पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाते हैं। तो कहीं से मैं ये कभी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि मेरे से, कहीं से भी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेके उसके बाद गॉड फार्मिंग करें, गाय पालन करें। जो भी जीवित प्राणियों का बिजनेस करने जा रहे हैं, फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो कम से कम प्रॉपर वे में जानकारी लेके करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, गुड मॉर्निंग।